मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे जेठा जी हाय। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम इन। कम इन, आइए 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 आइए। Sit down. अय्यर भाई बाहर गए? नहीं, कोई काम था आपको? नहीं वो आप दिखे नहीं इसके लिए पूछ रहा था। तो अब दिख गया ना। बबीता, वो बैंक का मैनेजर हेड ऑफिस से चला गया, तो आज भी हमारा काम रह जाएगा। प्लीज हरी अप। हाँ जेठा जी बताइए। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन बबीता जी। किस लिए? अरे आपने बताया नहीं क्या? अरे बबीता जी स्विमिंग का टीचर बन गए हैं। सबको ऐसा ऐसा तैरना सिखाते हैं। तो इसमें बताने का क्या है जेठालाल? अरे भगवान ने वो क्या बोलते हैं इतना स्पेशल हो टैलेंट दिया है तो बताना तो चाहिए ना भाई। अरे यह तो कुछ भी नहीं है। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल, चेस में चैंपियन, डिबेट में भी चैंपियन, मैथमेटिक्स में ऑलवेज नंबर 1। बबीता जी नहीं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये सब टैलेंट मेरे में कूट कर भरे हैं। अच्छा तो आप मेरे को कांग्रेचुलेशन नहीं करोगे? अरे हाँ आपको भी कांग्रेचुलेशन है भाई। थैंक यू। ओके, अब चलो। एक मिनट यार भाई, एक मिनट, एक और बात बबीता जी आपसे करनी है। क्या? 1-2 मिनट जरा शांति रखो, बोल रहा हूँ। बबीता जी वो ऐसा था क्या, दुकान में पूरा दिन बहुत ग्राहकी रहती है, तो दोपहर का जो टाइम होता है ना, लंच टाइम जिसको बोलते हैं, तो वो टाइम में क्या होता है, बहुत गिराक लोग नहीं आते क्या, धूप में निकलते नहीं कोई खरीदी करने के लिए, तो थोड़ा वो 1 से 3 का जो टाइम है ना, उसमें थोड़ा मैं फ्री रहता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि 1 से 3 के टाइम में फ्री टाइम में कुछ टाइम का उपयोग करे। मतलब मैं 1 से 3 में क्या स्विमिंग सीख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। हाँ बबीता, अरे 1 से 3 में यह स्विमिंग कैसे सीख सकता है? क्यों नहीं सीख सकते? हाँ क्यों नहीं सीख सकते भाई? अरे लेकिन, अरे क्या लेकिन, बबीता जी ने बोल दिया। बबीता जी थैंक यू, बबीता जी थैंक यू। मुझे हमने यही उम्मीद थी। पहला मुझे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं आप ना बोलेंगे तो लेकिन आपने तो हाँ बोल दिया। वाह, 1 से 3 मजा आएगा। तो ठीक है, मैं 1 बजे सिल्वर क्लब पहुंच जाऊंगा। आप आज से मुझे स्विमिंग सिखाना शुरू कर देना। अरे नहीं, मैं आपको स्विमिंग नहीं सिखा सकती। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लब में 1 से 3 का टाइम सिर्फ लेडीज के लिए है। अभी आपने बोला ना 1 से 3 में मैं सीख सकता हूँ। हाँ पर मुझे नहीं पता था कि आप सिल्वर क्लब की बात कर रहे हो। मुझे लगा आप जनरली कहीं किसी और जगह सीखने की बात कर रहे हो। अरे कहीं और सीखने की बात मैं आपसे क्यों करूँगा? क्या? कुछ नहीं भाई। जेठालाल, हमको बैंक जाने के लिए लेट हो रहा है, तो फिर अब चलो। हाँ ठीक। निकलो। सॉरी हम बबीता जी, वो मैं भूल ही गया 1 सेकंड के लिए, मैं आपका घर में बैठा हूँ। सॉरी। चलो निकलता हूँ। ओके यार भाई चलो। सॉरी, जगह कम है ना, उसमें धक्का लग गया। सॉरी है। ये कैमरा एकदम लेटेस्ट है भाई साहब। फंक्शन तो इतनी ईजी है कि बच्चा भी यूज कर सकता है। अंकल मुझको ऐसा कैमरा चाहिए, इसका जूम एकदम पावरफुल हो। अच्छा तो ऐसा बोलो ना बेटे कि जूम पावरफुल चाहिए। ये देखिए, इसका जूम बहुत ही पावरफुल है। हमारे सेठ जी भी यही कैमरा यूज करते हैं, है ना सेठ जी? आप भी यही कैमरा यूज करते हैं ना? हाँ इसका जूम पावरफुल है ना? बढ़िया पावरफुल है एकदम। अगर यहाँ से मैं सामने वाली बिल्डिंग पे जूम करूंगा तो यहाँ से होगा?
ये किस काम के लिए चाहिए कैमरा तुमको? ऐसे पर्सनल यूज के लिए चाहिए। जाएगा उधर तक जूम। कोई गलत सलत फोटो मत निकालना भाई। क्या बॉस आप भी। अंकल कितने का है कैमरा? सिर्फ 8,200। ठीक है दे दो। लीजिए, एक मिनट। ठीक है। ठीक है ओके बॉस, थैंक यू चाचा। ओके हाँ जी। क्या सेठ जी आप भी ग्राहक के साथ ऐसी बात करते हैं? अरे वो कैमरा कैसे भी यूज करे, हमें क्या मतलब है? हमें तो सिर्फ कैमरा बेचने से मतलब है। हाँ। सेठ जी क्या बात है, आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है? नहीं नहीं ऐसी कोई कुछ बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात नहीं है? आपका मुंह साफ चाड़ी खा रहा है कि आपका मूड ठीक नहीं है। सेठ जी अभी 2 मिनट में मैं आपका मूड ठीक कर देता हूँ। चलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं। अरे धंधे के टाइम पे क्या गेम खेलते हैं? धंधा हुआ ना, अभी कैमरा बेचा ना। मैं आपको जो जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपको सिर्फ हाँ या ना में देना है। तो चलिए गेम अब शुरू होती है। 1 2 3। आपका नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है? बोलिए बोलिए सेठ जी, आपका नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है? हाँ। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक हैं? हाँ। आप दिलदार हैं? हाँ। आप मेरी पगार बढ़ाएंगे? हाँ। हाँ बोल दिया। अभी आपको मेरी पगार बढ़ानी पड़ेगी। गेम खत्म। लेकिन आपने बोला नहीं है गेम है तो गेम में। अरे गेम हो या हकीकत हो, सेठ जी मर्द अपनी जबान से कभी मुकरता नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपकी पगार बढ़ाऊंगा बस। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। नड्डू काका इसमें अभी मेरी बारी आएगी नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। तैयार? 1 2 3। बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आपके बगैर चल सकता है? ना। आप हिसाब में कच्चे हैं? ना। आप कामचोर है? ना। आपको अपनी पगार बढ़ानी है? ना। हाँ। अभी ये गेम खत्म हुआ। गेम खत्म। 1:45। दया स्विमिंग सीखने के लिए जा रही होगी शायद। फोन करके पूछता हूँ। हेलो। हाँ दया घर पर ही है? हाँ क्यों? नहीं मतलब स्विमिंग सीखने नहीं गई? हाँ? ओहो थैंक यू। थैंक यू क्यों? अरे आप मेरी इतनी फिक्र जो करते हो, मेरा इतना ख्याल जो रखते हो। ख्याल तो रखना पड़े ना भाई। अच्छा बोलिए फोन क्यों किया था? बस ऐसे ही। हाँ? ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। अच्छा मुझे बताइए, जब मैं आपको बिना कुछ काम के ऐसे ही फोन करती हूँ तो आप क्या करते हो? क्या करता हूँ? आप मुझे डांटते हो। तो तू भी कभी मुझे डांटना चाहती है? बच्चे जी ये आप क्या बोल रहे हो? फिर कभी ऐसा मत बोलना। मैं भारतीय नारी हूँ, अपने पति को डांटना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आपको बस इतना ही समझना है कि जब भी मैं आपको फोन करूं तब आप मुझे डांटना मत, मेरी बिलिंग को समझना। बिलिंग? अरे भावना, लागणी। अरे वो बिलिंग नहीं डोबी, पीलिंग पीलिंग। अच्छा लेकिन आप समझ गए ना बस। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे स्विमिंग के लिए निकलना है। हे भगवान, कहाँ रह गए ये लोग?
अरे कोमल भाभी कितनी देर लगा रहे हो, जल्दी चलो। अंजलि भाभी मैं तो आ गई, बाकी सब कहाँ हैं? दया भाभी। अरे कोमल भाभी मैं यहाँ हूँ। आ गई दया भाभी। सॉरी अंजलि भाभी। बहुत सॉरी। पानी क्या से इंतजार कर रही हूँ मैं आप सबका। दया भाभी आपको इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी, वो क्या है नाश्ते के लिए कचौरी और खाखरा पैक कर रही थी ना, तो उसमें देर हो गई। अरे नाश्ता? वो खुदाई माफी भाभी जल्दी चलो। अरे दया भाभी हम लोग वहाँ स्विमिंग सीखने के लिए जा रहे हैं, पिकनिक के लिए नहीं। हाँ, लेकिन अब नाश्ता ले ही लिया है तो पिकनिक भी कर लेंगे। नहीं तो रास्ते में आते जाते नाश्ता कर लेंगे। रोशन भाभी इतनी देर क्यों हो गई आपको? हाँ अरे अंजलि भाभी आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं तो कब से तैयार थी बाबा। माधवी भाभी को बोलो, एंड मोमेंट पे अचार पापड़ के सैंपल बनाने बैठ गई थी। अरे वाह, अचार पापड़ की सैंपल स्विमिंग पूल में क्यों? अरे अंजलि भाभी वहाँ पे बहुत सारी औरतें आएंगी ना स्विमिंग के लिए, तो उनको वो अचार पापड़ का सैंपल दे सकती हूँ ना मैं। हाँ बराबर है। अरे माधवी भाभी आप वहाँ स्विमिंग सीखेंगी या अचार पापड़ के सैंपल देती रहेंगी? हो मैनेज। मैं कर लूंगी मैनेज। अरे बाबा अभी तो आप सब लोग आ गए हैं ना, तो फिर जल्दी चलिए। हाँ मैं तो पानी में भुसका मारने के लिए एकदम तल पापड़ हो रही हूँ। क्या? कौन से पापड़? अरे मतलब उत्साही हो रही हूँ। हम लोग अभी स्विमिंग करने नहीं जा रहे हैं। हम तो वो बबीता जी है ना जो यहाँ पे स्विमिंग सिखाती है, उनसे मिलने आए हैं। हाँ। कहाँ है बबीता जी? वो रही। ऐसे या स्ट्रेट हैंड। ओके या बबीता जी! बबीता! हे हाय! जय जिनेंद्र! बबीता जी! काय मस्त जंप कर रही है बबीता जी ने। काश मैं भी जंप कर पाती। कोमल भाभी आप जंप मारती ना तो पूल में से सारा पानी बाहर आ जाता। सॉरी, आपको बुरा लगा? मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मजाक कर रहे थे। अरे दया भाभी मुझे बुरा नहीं लगा। उल्टा जो इंसान खुद पे हंस सकता है ना, वो इंसान दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है। अरे हाँ एकदम साची बात है। हाँ। देखो जरा, ये स्विमिंग करते वक्त बबीता जी तो एकदम जनपरी जैसी लग रही है। हाय जो आ गए बबीता जी, आ गए। हेलो बबीता जी। सिल्वर क्लब की स्विमिंग कोच आप सबका क्लब में स्वागत करती है। थैंक यू। क्या बात है? बबीता जी आप तो स्विमिंग करते वक्त एकदम जलपरी जैसे लग रही थी। आप सब भी जब पानी में आओगे ना तो आप भी जल परिया लगोगी। अच्छा सच्ची? बबीता ये सब तो जल परी लगेंगी, लेकिन मैं गोल ट्यूब लगूंगी। अरे नहीं कोमल भाभी, आप भी रोज के रोज स्विमिंग करोगे ना तो हम लोगों के माफिक पतली हो जाओगी। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ। हाँ कोमल भाभी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
और रविवार से पहले सोमवार नहीं होता हैं? दया भाभी, ये कैसी शायरी है? मेरा ऐसा ही है, जो भी मुंह में आता है शायरी बन जाती है। चलो चलो, बहुत हो गया मजाक मस्ती। वहाँ चेंजिंग रूम में जल्दी से चेंज करके आ जाओ, ठीक है? कम ऑन, कुछ नहीं होता है, ठीक है? धीरे से, या कम ऑन, ड्राइव, इट्स ओके, कम ऑन, ये गुड जॉब, गुड जॉब। चलो चलो जल्दी करो, लेट हो रहे हम लोग। क्या बात है, हाँ? लेकिन मुझे जरा शर्म आ रही है। ओहो दया भाभी, क्यों? चलो शर्माना छोड़ो, वरना 3 बज जाएंगे और हमारा लेडीज टाइम खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ बाबा, जल्दी करो। एक फ्रेश लाइम सोडा स्वीट ले आना। अरे वो तो जेंट्स है। दया भाभी, वो तो वेटर है। अरे वेटर हो तो क्या हुआ, है तो जेंट्स ही ना। दया भाभी, वो तो क्लब का वेटर है, वो तो यहाँ पे आता जाता रहेगा। हाँ, अब उसमें क्या शर्माना, क्यों? हाँ दया भाभी, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या करूं स्विमिंग का, कैसे जाऊं सिल्वर क्लब? सेठ जी एक नया गेम मेरे दिमाग में आया है, जिसमें एक ही सवाल और उसका सिर्फ एक ही जवाब। नटो काका, ये क्या नया गेम खेलने का धतिंग चालू किया आपने? क्या दुकान है, कोई सिल्वर क्लब नहीं है? सिल्वर क्लब? सेठ जी, ये सिल्वर क्लब क्या है? अरे यार, सिल्वर क्लब वो जगह है जहाँ बबीता जी स्विमिंग सिखाती है। मुझे भी स्विमिंग सीखना है बबीता जी से। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्विमिंग सीख के रहूंगा बबीता जी से। अरे वाह, ये तो उल्टा गरबा है। देखो, गरबा में ऐसे करते हैं और उल्टा गरबा में ऐसे करते हैं। दया भाभी रुकिए, भाभी बोलो ना आप। क्या दया भाभी, स्विमिंग सीखने आए हैं यहाँ, गरबा करने नहीं आए यहाँ पे। सॉरी। इट्स ओके, आ जाओ यहाँ। हाथ को पीछे
बबीता जी थोड़ी देर तैरने दीजिए ना, मजा गए हैं। हाँ अरे नहीं दया भाभी कल वापस आने वाले हैं ना हम लोग। एक मिनट बबीता जी, एक बात कहूँ, बहुत मजा आया। गुड ना। हाँ बबीता बहुत एंजॉय किया और भले ही मैं डूबते डूबते बच गई हूँ पर मुझे बहुत मजा आया। आए जोली, अरे ऐसे कैसे डूबोगे, मैं हूँ ना। अरे बबीता जी मैंने तो पहली बार स्विमिंग किया है, क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है। देखा मजा आया ना, अब सीख जाओगे ना तो और मजा आएगा। बबीता मैं तो 3 दिन में स्विमिंग सीखकर तीसरे वाले से जंप करूंगी। देखते हैं, वेरी गुड, गुड स्पिरिट। चलो चलो चलते हैं अभी। चलिए कल्पी रहेगी। अरे जल्दी चलो ना, जल्दी। मजा गया हो? बहुत मजा आया। हाँ मजा तो बहुत आया, लेकिन अभी हाथ पैर भी उतने ही दर्द करने लगे हैं। अरे वो पहली बार स्विमिंग किया ना, इसलिए हाथ पैर दर्द होते ही है। हमें रोज प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो दर्द नहीं होगा। भाई मैं तो घर पर जाकर मस्त अदरक वाली चाय पीने वाली हूँ, आप लोग भी आइए, मजा आएगा। अरे नहीं नहीं दयाबेन, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ। अभी तो मैं घर पे आराम से जाकर 1 घंटा सोने वाली हूँ बाबा। ओहो क्या रोशन भाभी थक गई हूँ बोलते हैं। दया भाभी आपको थकान नहीं लगी? अरे वही काय, मैं तो अभी भी 3-4 घंटे स्विमिंग सीख सकती हूँ और फिर भी मैं थकूंगी नहीं। दया भाभी आपके जोश और स्फूर्ति का राज क्या है? हाँ गरबा और अहमदाबाद का पानी। क्या मतलब दयाबेन? मतलब ये है कि मैंने अहमदाबाद का पानी पिया है और हम अहमदाबादी कभी थकते नहीं, क्योंकि हम लोगों को बचपन से ही लगातार 7-8 घंटे गरबा खेलने की आदत होती है। और गरबा में भी हाथ पैर हिलाने के होते हैं और स्विमिंग में भी हाथ पैर हिलाने के होते हैं, तो फिर थकान कैसे लगेगी? दयाबेन वाह दया भाभी वाह। थैंक यू। चलो अभी निकले। हाँ चलो नहीं चलो। माधवी भाभी काश मैं छोटी बच्ची होती। क्यों? तो आप मुझे यूं गोदी में उठाकर मुझे घर तक छोड़ देती। ओ कोमल भाभी, आप छोटी बच्ची होती ना तो भी मैं आपको उठा नहीं पाती। आपके बचपन की फोटो देखी है मैंने, तभी भी आप ऐसे ही थे। पापा बहुत भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है बेटा। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि काश क्या पापा? काश मैं डॉक्टर की जगह हलवाई बन गया होता, तो जब भूख लगती तब खाने को मिलता। पापा आपका यह सपना मैं पूरा करूंगा। मैं बड़ा होकर हलवाई बनूंगा। मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ आज से। क्या बेटा, ये सब बातें बोलने के लिए अच्छी होती हैं। तुम्हें बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी है। ठीक है पापा, ट्राई करूंगा। ट्राई नहीं, करना ही है। मम्मी मम्मी कहाँ हो? किचन में क्या कर रहे हो? बहुत भूख लगी है। अरे हाँ कोमल, जल्दी खाना दो ना। क्या बात है यार, थोड़ा आराम तो करने दो। मम्मी बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी। नहीं कोमल देखो ना, भूख के मारे जुबान भी लड़खड़ा रही है। आई नो हंस, पर आज स्विमिंग का पहला दिन था ना, तो मैं थोड़ी थक गई हूँ, तो आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हम लोग होटल से खाना मंगाते हैं ना प्लीज। तुम्हें स्विमिंग में मजा आया? अरे मजा क्या, बहुत मजा आया और हम सबने एंजॉय किया। फिर हम भी होटल से खाना ऑर्डर करके मजा लेते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम रोज स्विमिंग का मजा लो, हम लोग रोज होटल के खाने का मजा लेंगे। क्यों गोली? अपने एरिया के सारे होटल तो जानता ही हूँ मैं।
हाँ शगुन होटल। हाँ बलदेव भाई, डॉक्टर हंसराज हाथी बोल रहा हूँ। हाँ कुछ अर्जेंट ऑर्डर है, लिखिए। सब्जी में 2 पालक पनीर, 2 पनीर मटर और 2 पनीर भुर्जी और 2 दाल फ्राई, 10 चीज नान, 2 जीरा राइस, 5 मसाला पापड़, 2 रायता और 5 प्लेट गुलाब जामुन। हाँ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। कोमल, गोली, मैंने अपने खाने का ऑर्डर कर दिया है, तुम लोग क्या खाओगे? पापा, आपने जितना ऑर्डर किया ना उतना ही मेरे और मम्मी के लिए। अच्छा। हाँ बलदेव भाई, जो मैंने ऑर्डर किया ना उसका डबल कर दीजिए। हाँ जरा जल्दी भेजिएगा। ओके थैंक यू। अरे रामा, बोलिए। आप नहीं हो, बहुत हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। अरे 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 माधवी, एक दिन में तुम इतनी थक गई, बहुत नाजुक हो। थैंक यू। थैंक यू? अरे तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, एक दिन में इतनी थक गई तुम। अरे हमारे जमाने में। आहो बस, पहले से हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, अगर आपके जमाने की बातें शुरू हो गई ना तो सिर दर्द भी चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारे इस दर्द पर मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। कल से स्विमिंग बंद। कार तुम्हें पर शुरू में स्विमिंग में थकान लगती है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लेकिन आप जोई मत, क्या मजा आया स्विमिंग में। हाँ आया ना, वेरी गुड शाबाश। जरा जल्दी से पानी लेके आइए ना। स्विमिंग के लिए? पीने के लिए माधवी, काय तू कठिन है। भाई को खूब दुखता है। पानी। जरा पंखा चालू कीजिए ना। आहो। हाँ? जरा पैर दबा के दीजिए ना। हाँ? प्लीज प्लीज। यही बरं वाटतंय, दाबा बरं वाटतंय। ऐको खूप दुखतंय। क्या मम्मी इधर दुख रहा है? हाँ बेटा, यहाँ कर। ओ खुदाए, ओ दुखी रही हो। रोशन मेरी जान, दिल तुझ पे कुर्बान। देख तेरे लिए गर्मा गर्म खाना आ गया। ओए गर्मा गर्म रोटी और वेज कोल्हापुरी एकदम तेरे जैसे तीखी। आ जाओ खाते हैं खाना। ओए पापा, तुझे ग्रेटा सिंग इज किंग। ओए थैंक यू मेरे प्रिंस। ओए इस किंग की क्वीन। और तेरे लिए स्वादिष्ट एकदम गर्मा गर्म खाना तैयार है, चला मिलजुल के खाते हैं। रोशन, थैंक यू वेरी मच, यू आर अ डार्लिंग। यू नो व्हाट, आज स्विमिंग करने की वजह से मुझे इतनी थकान और इतनी भूख लग रही है कि पूछो ही मत। पर यू नो, स्विमिंग करने में मजा बहुत आया। हाँ? ओए रोशन मेरी जान, और मैं अपने हाथों से तुझे खाना खिलाता हूँ, फिर देख तेरे को और भी मजा आएगा। मेरी किंग की क्वीन, सच्ची मुच्ची। ओ खुदाए, बोले बोले आजा कभी पता। आप मेरी जान, आजा जी आजा। थैंक यू। ये आया वेज कोल्हापुरी। क्या बताऊँ आपको, बबीता जी ने फिर मुझे कहा कि दया भाभी एक हाथ ऐसे करते हैं, दूसरा हाथ ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा अरे ये तो गरबा की उल्टी ताली हुई। मतलब गरबा में हम ऐसा करते हैं और स्विमिंग में हम ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे। फिर मैंने एक हाथ ऐसे किया, फिर दूसरा हाथ ऐसे किया, फिर धीरे धीरे करते पास करने लगी। फिर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पानी में तैर नहीं रही हूँ। कितनी स्फूर्ति बची है अभी भी तेरे में। इतना स्विमिंग करके आई तो थक नहीं गई? नहीं। अरे मेरी माँ कहती है कि थकते वो लोग हैं जो दिमाग से थके हुए होते हैं।
मैं तो अभी भी 1 घंटा तैर सकती हूँ। और मैं क्या बताऊँ, आप मानोगे नहीं, बबीता जी इतना अच्छा स्विमिंग सिखाते हैं कि वो किसी को भी 2 दिन में स्विमिंग सिखा सकते हैं। अरे बबीता जी तो मछली की तरह तैर रही थी, मैं तो उनको ही देख रही थी। और आप वहाँ होते ना तो आप भी उनको देखते रह जाते। हाय मैं मर जाऊं। देखा है भाई, मुझे भी देखा है। अरे बबीता जी नहीं है, बबीता जी जल परी है, जल परी। और क्या बताऊँ आपको, उन्होंने पानी में ऐसी नहीं मारी कि मैं मन ही मन बोल पड़ी, वाह क्या नहीं मरी है। बस 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 करो यार, तुम्हारा स्विमिंग पुराण बंद करो। स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग। आपको अचानक क्या हो गया? आपके पेट में गड़बड़ है? नहीं मतलब गड़बड़ हो तो ठंडी सोडा पीकर आइए, अच्छा हो जाएगा। मुझे कोई सोडा बोडा नहीं पीनी है, तुझे पीनी है तो तू पे क्या जा। अचानक इनको क्या हो जाता है, पहले शांति से सुनते फिर अचानक गुस्सा हो जाता है तो पत्नी को बुरा नहीं लगे तो क्या लगे। मुझे भी बनना है जड़ परा। बबीता जी तो जल परी है, जल परी। बबीता जी तो जल परी है, जल परी। अगर आप वहाँ पर होते तो आप उनको देखते ही रहते। अगर वो अच्छा है तो किसी को भी 2 दिन में सिखा सकते हैं। अब कल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बबीता जी से स्विमिंग सीख कर आऊंगा। उसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन बबीता जी से कल मैं स्विमिंग सीख कर आऊंगा। मतलब हाथी भाई होटल से इतना सब कुछ मंगाने के बाद भी पेट नहीं भरा? भाई मेरा तो ऐसा ही है, क्या करूं, कितना भी खाना मंगाऊं कम ही पड़ता है, जजमेंट ही नहीं मिलता। जजमेंट कहाँ से मिलेगा, एरिया कितना बड़ा है। सही बात है। ओहो क्या बात है, आइए आइए लैला मजनू। अरे भाई जोड़ी मिसाल तो ठीक दे भाई। अरे लैला मजनू की लव स्टोरी तो ट्रेजिक लव स्टोरी है। मजनू ने तो लैला के लिए पत्थर खाए थे, मिल ही नहीं पाया बेचारा। हम तो ओ मेहता साहब, मैं लैला मजनू के प्यार मोहब्बत और रोमांस की बात कर रहा हूँ जी। फिर ठीक है जोड़ी। वैसे थैंक यू सोडी भाई, आपने हमें रोमांटिक कपल तो कहा। मानती हूँ आपके मेहता साहब मुझसे प्यार करते हैं, पर मुझसे ज्यादा वो अपनी किताबों से प्यार करते हैं। ये एकदम सही बात कही आपने अंजलि भाभी। अरे भाई लेखक अगर किताब और कलम से मोहब्बत नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन जनाब की मोहब्बत, इनकी मोहब्बत तो सलाद से शुरू और सलाद में खत्म। और बीच में कभी ज्यादा प्यार उमड़ गया तो करेले का जूस तो है ही। अभी भी मालूम है, रेस्टोरेंट में गए, मोहतरमा बड़ी थक गई थी ना स्विमिंग करते करते। भाई खाना घर नहीं खाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे। रेस्टोरेंट में जाके क्या खाया पता है? सैलेड। सलाद के पैसे दे के आ रहा हूँ भाई। अरे क्या गलत किया? अरे डॉक्टर को ज्यादा फीस देने से तो अच्छा है ना सैलेड के पैसे दे। सच कहा ना भिड़े भाई? हाँ सही बात है। बिल्कुल गलत बात है। आप जैसा अगर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया ना तो डॉक्टर तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। सही बात है। तो फिर आप तो यहाँ खड़े रहकर गप्पे मारेंगे, मैं घर जाती हूँ, मुझे चाबी दीजिए। जरूर जरूर, चलो आते हैं थोड़ी देर में। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मुझे कहा कि गुड नाइट, मैं तो घर आ ही रहा हूँ। मेहता साहब, कौन सी होटल में सलाद खाने गए थे? अरे वो है ना यार भाई, अपना बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है सिम्फनी। अरे हाँ हाँ बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। हाँ, रोशन भी आज बहुत थक गई थी तो हमने भी खाना होटल से ही मंगाया और मैंने उसको अपने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाया। बहुत खुश हो गई वो। अरे माधवी भी इतनी थक गई थी कि उसके हाथ पैर दर्द करने लगे थे और आपने उनके हाथ पैर दबाए होंगे। और नहीं तो क्या।
फंस गया फंस गया। अरे भाई औरतें अगर इतनी थक जाती है स्विमिंग सीखने से तो उनका स्विमिंग जाना ही कैंसिल कर दो। अरे पोपट लाल, ए पोपट, बेड़ा इसका इसको उड़ा के फेंक देना पड़ेगा यहाँ से। क्यों कैंसिल कर दे? अरे औरतें थक गई थी, लेकिन उन लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि पूछो मत। हाँ, कितना एंजॉय किया। अरे यार जेठालाल नजर नहीं आ रहा, आया नहीं क्या आज इधर? अरे हाँ, जेठा भरा कितने हैं? मैं अभी उसको फोन करके पूछता हूँ। मैं साहब पूछो भाई, करो। छोटी, हाँ बोलो छोटी। और जेठा भरा किधर हो? सोडा पीने नहीं आए? नहीं, आज जरा थक गया हूँ। थक गया हूँ? और तुम भी स्विमिंग सीखने गए थे क्या? नहीं भाई, दुकान में जरा आज ज्यादा काम था। और आ जाना जेठा भरा, सारे यार इकट्ठे हैं। नहीं, आज नहीं। ओके, गुड नाइट। और मेहता साहब, जेठा भरा तो थक गया है, वो तो नहीं आ रहा। चलो भाई, उसकी मर्जी, हम लोग भी चलें घर। हाँ ठीक है। हाँ, लैला मजनू का इंतजार जो कर रही है। भाई लैला मजनू का तो पता नहीं छोटी, लेकिन भिड़े की राम आदमी भाभी जरूर देख रही होगी। हाथ पाँव जो दबाने हैं। हाँ नटू काका। अरे हाँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नटू काका सुनिए, जेठालाल बोल रहा हूँ। मैं जरा गोरेगांव होके आ रहा हूँ, और क्या उधर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कुछ एग्जीबिशन लगा है, तो जरा देखता हूँ कुछ नया प्रोडक्ट आया हो तो। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरा संभाल लेना दुकान, छोटी छोटी बात में मुझे फोन मत करना, ठीक है? ओके चलो जेठालाल, काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुरू कर दो अपना मिशन सिल्वर क्लब। बापूजी, दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ पापा, पापा आज हॉलीडे, तो चलो ना जू चलते। टप्पू बेटा, हॉलीडे है तो सब जानवरों को भी हॉलीडे मनाने दो। हैं? वैसे तो रोज सब लोग उनको परेशान करते ही है? तो पापा चलो ना कहीं और चलते। टप्पू, अपने पापा को दुकान जाने दे, मैं तुझे घुमाने लेके जाऊंगा। हाँ, बापूजी तो फ्री है। नहीं मतलब बराबर बोल रहे हैं बापूजी। अब बापूजी ले जाएंगे तुझे। तो बताइए दादाजी, कब जाना है? पहले मुझे ये बता, तूने अपना कमरा ठीक किया? टप्पूड़ा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपना कमरा ठीक रखा कर, सारी किताबें इधर उधर पड़ी है। चल पहले कमरा ठीक कर, वरना घुमाने नहीं लेके जाऊंगा। चल 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 बेटा चल। रास्ता क्लियर है, निकल पड़ अपना मिशन सिल्वर क्लब पर। टप्पू के पापा, क्या बात है? आज आप बूंदी के लड्डू से बिखरे हुए बूंदी की तरह बिखरे बिखरे से क्यों लग रहे हैं? क्या बोल रही है तू? अरे मिसाल तो समझ में ऐसी दे। मेरा ऐसा ही है, जो भी मुंह में आता है मिसाल बन जाता है। तो तुम्हारे मुंह में क्या बूंदी है? नहीं। तो खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आज आप कुछ टेंशन में है? नहीं। हाँ? तो फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है? सुबह से देख रही हूँ, हो न हो आपको जरूर कोई टेंशन है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं निकल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र। चलो अब फाइनली शुरू होने जा रहा है मिशन सिल्वर क्लब। हाँ। इंसान बौखलाहट में जिस चीज के पीछे जितनी तेजी से भागता है, उतनी ही तेजी से वो चीज उससे दूर भागती है। सफलता तभी मिलती है जब संयम और समझ हो। बरोबर है? अरे जेठालाल। ओहो, यह भी जरूर स्विमिंग पूल की कुछ बात करेगा। सुप्रभात। हाँ ठीक है। ए भाई, क्या ठीक है क्या? अरे भाई, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ।
अगर कोई सुप्रभात बोलता है तो सामने से हंसकर सुप्रभात बोलते हैं। सुप्रभात। बस। एक मिनट, कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं, अंदर जा रहा हूँ। ये रास्ता किधर जा रहा है? बाहर। तो फिर क्यों पूछ रहे हो बाहर जा रहे हो? कुछ और पूछता हूँ, कल रात को सोडा पीने क्यों नहीं है? ओ जरा सो गया था। क्यों, बहुत थक गए थे? कसा जमता तुला काय? हेच हे फालतूची पंचायत। और जेठा बरा, और सवेरे सवेरे कितने? दुकान भाई, और किधर? दुकान? ओ आज तो बैंक हॉलीडे है यार। अरे लेकिन मैं कहाँ बैंक में काम करता हूँ भाई। हाँ ये बात भी सही है। और जेठा बरा कुछ मैनेज करो ना, आज छुट्टी उट्टी का दिन है यार, चलो मिलजुल के कहीं जाते हैं, प्रोग्राम श्रोग्राम बनाते हैं। नहीं नहीं छोटी, मुझे दुकान में बहुत काम है भाई, मैं नहीं आ सकता हूँ। और चलो ना यार जेठा बरा, खूब मजा आएगा। अरे भाई बोला नहीं कर सकता हूँ भाई, कभी किसी और दिन जाएंगे, ठीक है? अरे क्या काम वाम में तुम लगे हुए, आज छुट्टी का दिन है, चलो ना यार मिलजुल के कुछ मैनेज करो, ट्राई करो, मजे शजे करेंगे, बल्ले चले करेंगे, गरबा शरबा हो, चलो चलो। इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो मान जाओ ना जेठालाल। हाँ भाई ये फ्री है, ये आएगा तुम्हारे साथ, जाओ जाओ जाओ। अरे जेठालाल, ओ जेठालाल, ओ पिड़ू। हाँ 1 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ। हाँ आजा आजा। ओ पिड़ू। सॉरी, ये क्या भीड़ू भीड़ू लगा रखा है तुमने? अगर किसी विद्यार्थी ने सुन लिया ना कि तू मुझे भीड़ू कह के बुलाता है तो वो भी उसी नाम से बुलाने लगेंगे। गुड मॉर्निंग भीड़ू सर। कैसा लगेगा ये? ये तो बहुत अच्छा लगेगा यार। और तू मेरा जिगरी दोस्त है पिड़ू। और कभी देखा मैंने जेठालाल को जेठू बुलाया हो? मैं तो आपको मैथू बुलाया या अय्यर को अय्यू बुलाया। और सिर्फ तेरे को बुलाता हूँ क्योंकि तू मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है पिड़ू। भाई ये तो बता काम क्या है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, छुट्टी का दिन है तो चल कुछ ना मस्ती वस्ती करते हैं, कुछ प्रोग्राम शोग्राम बनाते हैं यार। सॉरी, छुट्टी है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोग्राम करना जरूरी है। जाओ जाकर भाभी जी के काम में हाथ बटाओ। और तू बटाता वैसे? क्या प्रोग्राम क्या है? अब आया ना लाइन पे। मैं क्या कह रहा हूँ, रोशन बता रही थी कि स्विमिंग में वो खूब मजे कर रहे हैं, तो हम लोग भी चलते हैं ना उनके साथ, 1 से 3 स्विमिंग करने हैं और खूब मजे मजे करते हैं यार। सॉरी, जेठालाल की तरह बात मत कर यार। अरे 1 से 3 सिर्फ लेडीजों का टाइमिंग है, हम लोग कैसे जा सकते हैं? यार मैं खाली जेंट्स लोगों की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, हमारे बच्चे भी साथ में जाएंगे, हमारी फैमिली पूरी होता स्विमिंग करेगी यार। तेरी फैमिली वाला पॉइंट करेक्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो क्लब वाले परमिशन देंगे। अब पिड़े यार, एक बार ट्राई तो करते हैं, बी पॉजिटिव यार। अरे ट्राई तो कर। एक काम करते हैं सोडी, हम लोग मेहता साहब के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, शायद वो कोई रास्ता निकाले। बिल्कुल, क्या बात है, तो मैं बाकी सबको भी बुला लेता हूँ। और डॉक्टर आती और पोपट। अरे हड़ू। अरे भाई साहब, मैनेजर कहाँ मिलेगा? कौन सा मैनेजर? क्यों, यहाँ कितने मैनेजर है? अरे यहाँ 5 मैनेजर है। हाँ, एक बैंक मैनेजर है भल्ला साहब, जो अभी जिम में है। एक मॉल का मैनेजर है जो कैंटीन में है। और एक ट्रैवल कंपनी का मैनेजर है, वो अभी सोनाबाद नहीं स्टीम बाट में है। एक और मैनेजर है जो अपने आप को मैनेजर तो कहता है, लेकिन मुझे डाउट है कि वो मैनेजर ही है, क्योंकि उसकी शक्ल क्लार्क जैसी है। और एक और मैनेजर है भाई। अरे मैं क्लब के मैनेजर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्लब का मैनेजर। तो ऐसा बोलो ना। अच्छा, वो कहाँ मिलेंगे? कैबिन में। तो उनकी कैबिन कहाँ है? कैबिन उधर है। अच्छा, लेकिन आप मैनेजर साहब को नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि मैनेजर साहब कैबिन में नहीं है। अच्छा, तो वो कहाँ मिलेंगे? कैबिन में। अरे भाई, सुबह सुबह क्या भांग पे क्या है क्या? अभी बोलते हैं वहाँ नहीं मिलेंगे, अभी बोलते हैं कैबिन में मिलेंगे। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? अरे मेरा मतलब है कि आप कैबिन में जाके बैठिए, मैनेजर साहब राउंड पे निकले हुए हैं, वो आएंगे फिर आपको मिलेंगे कैबिन में। मैनेजर के आते ही उसको किसी भी तरह पटा लूंगा और फिर मैं सीखूंगा स्विमिंग बबीता जी से।